मारिफत का दर्स दिया जाता है, इश्क़ रसूल सिखाया जाता है, वालिदैन की खिदमत का तरीका बताया जाता है। और बस थोड़ी देर में आपके दरमियान और कुरान करीम में आपको किस किस चीज की तालीम दी गई, बड़ी तफसील है उसकी, मगर मैं उसको मुख्तसर करके आपके दरमियान रख के चला जाऊंगा। आप मेरी तरफ थोड़ी देर के लिए और खुसूसी तौर पर मुतवज्जे हो जाए। कुरान करीम और इस्लाम खास तौर से 5 चीजों की हिफाजत के लिए अपने मानने वालों को बहुत ही ज्यादा अहमियत के साथ तवज्जो करने की इजाजत, बल्कि तवज्जो करने का हुक्म देता। 5 चीजें सुन लीजिए, वो क्या हैं कि जिसकी हिफाजत और सेफ्टी इस्लाम का मकसद असली है। कुरान करीम और इस्लाम इंसानों के 5 चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है कि जो कुरान को सही ढंग से माने, जो इस्लाम का सही पैरोकार हो जाए। इस्लाम ये कहता है हम तुम्हारी 5 चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। और ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए कि हम अगर इस्लाम को तस्लीम करते हैं और इस्लाम को मानते हैं तो इसलिए नहीं कि हम इस्लाम की हिफाजत करेंगे। ये भी याद रखिए, फर्क समझिए। होगा कोई मजहब, होगा कोई मजहब जिसकी हिफाजत के लिए लोगों को दौड़ना पड़े, लोग उस मजहब की हिफाजत करें। कोई मजहब होगा, मगर हमारा मजहब इस्लाम, हम उसे इसलिए नहीं मानते कि हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं, हम उसकी हिफाजत नहीं कर रहे हैं। हम तो इस्लाम को इसलिए मानते हैं कि इस्लाम हमारी हिफाजत कर रहा है। फर्क समझिएगा, हम इस्लाम को इसलिए नहीं मानते कि इस्लाम की हिफाजत हम कर रहे हैं, हम तो इस्लाम को इसलिए मानते हैं कि इस्लाम हमारी हिफाजत कर रहा है। अब आप पूछेंगे हजरत ये बताइए कि इस्लाम को मानने के बाद हमारी हिफाजत कैसी हुई? हमने कहा आप अपनी आंखों से देखिए, अपने माथे की आंखों से देखिए कि अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया, आप साहिब ईमान हो गए, आप मुसलमान हो गए, तो दर दर आपको पेशानी झुकाने की जरूरत नहीं है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। गोया हमने अगर इस्लाम को कबूल कर लिया तो इस्लाम ने हमारी पेशानी को हर दर पर झुकने से महफूज कर दिया, और हमने अपनी हिफाजत कर ली तो इस्लाम ने हमारी हिफाजत की। हमने इस्लाम की और क्या कहते वो भी सुन लीजिए जरा सा, हो सकता है आपके जहन में बात रह जाए। अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो आपको कुत्ता नहीं खाना है, आपको खिंजीर नहीं खानी है, आपको चूहा नहीं खाना है, आपको सांप नहीं खाना है, आपको गोजर नहीं खाना है, आपको बिच्छू नहीं खाना है, आपको छिपकली नहीं खानी है। और अगर आपने इस्लाम कबूल नहीं किया तो कोई बिच्छू खाएगा, कोई सांप खाएगा, कोई गोजर खाएगा, कोई खिंजीर खाएगा, कोई कुत्ता खाएगा। कितना पाकीज़ा मजहब है हमारा कि हमने इस्लाम को कबूल कर लिया तो इस्लाम ने हमको नापाक चीजों को खाने से महफूज कर दिया। अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन, पाकीज़ा अकीदा है तो पाकीज़ा ग़िज़ा है। अल-ख़बीसातु लिल-ख़बीसीन, अगर अकीदा गलत है तो ग़िज़ा भी गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने हमें पाकीज़ा अकीदा अता किया तो पाकीज़ा ग़िज़ा। तो बताइए इस्लाम ने आपकी हिफाजत की कि नहीं की? अब आइए जरा सा जल्दी से सुन लीजिए, 5 चीजें अपने जहन में रखिए, लोगों को बताइए कि इस्लाम कितनी अहमियत की चीज है और कितनी अहम चीजों की हिफाजत करता है। सुनिए गौर से, इस्लाम के जितने कवानीन हैं, जितने उसूल हैं, जितना निजाम इस्लाम है, वो सब इंसान की 5 चीजों की हिफाजत के लिए है। सबसे पहले इस्लाम के कानून के अंदर इंसान की जान की हिफाजत की जिम्मेदारी, जान की हिफाजत, उसके बाद इंसान की अक्ल की हिफाजत, इंसान के माल की हिफाजत, इंसान के नस्ब और नस्ल की हिफाजत, और इंसान के दीन की हिफाजत। ये 5 चीजें हैं। इस्लाम के जितने उसूल हैं वो इन्हीं 5 चीजों की हिफाजत के लिए हैं। मसलन, मिसाल के तौर पर कुरान कहता है कि जिसने किसी को बिला वजह कत्ल किया
फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, गोया उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। इस्लाम में कत्ल करना, कत्ल नाहक सख्त जुर्म और हराम है। इस्लाम ने कत्ल को क्यों हराम करार दिया? ताकि इंसानों की जान की हिफाजत रहे। तो इस्लाम ने कत्ल को हराम करके, कत्ल नाहक से रोक करके इंसानों के जान की हिफाजत की जिम्मेदारी दे दी। और आगे बढ़िए, आखिर चोरी, डकैती, गसब आखिर इस्लाम ने क्यों हराम किया? उसकी वजह यह है ताकि इंसान के माल की हिफाजत हो, वरना जो चाहेगा, जिसका माल चाहेगा लेकर के चला जाएगा। और अब तो इतनी स्कीमें निकल रही हैं कि किसी को चोरी डकैती करने की जरूरत ही नहीं है। बेहतरीन स्कीम निकाला और उसके बाद में शानदार एडवर्टाइज कर दिया, इतने जमा कर दो, बस परसों से इसका 3 गुना तुमको मिलने लगेगा, 2 रोज के बाद 6 गुना मिलने लगेगा। तो न डाका डालने की जरूरत है, न चोरी करने की जरूरत है। बेहतरीन स्कीम तुम एडवर्टाइज करके लोगों के दरमियान पहुंचा दो, वैसे ही करोड़ों का माल जमा हो जाएगा। और फिर लेकर के कंपनी गायब हो गई और ये आंखों से आंसू बहा रहे हैं और रो रहे हैं। क्या बताएं हजरत, मेरा